लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 11 जनवरी 1966 भारत के एक महान और ईमानदार नेता थे, जिन्होंने 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। इससे पहले वे 1961 से 1963 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में शरद प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के घर हुआ था। शास्त्री जी बचपन से ही सरल स्वभाव और दृढ़ संकल्प वाले थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज और हरिश्चंद्र हाई स्कूल से प्राप्त की, लेकिन देशभक्ति की भावना के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ कदम उठाते हुए अपने नाम से श्रीवास्तव उपनाम भी हटा दिया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में हरिजन समाज के उत्थान के लिए कार्य किया और बाद में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। साथ ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। आजादी के बाद शास्त्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा देकर दूध उत्पादन में वृद्धि की और राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने हरित क्रांति को आगे बढ़ाकर देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि विकास हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने साहस और दृढ़ता से देश का नेतृत्व किया। इसी समय उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान, जय किसान पूरे देश में गूंज उठा और लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। युद्ध का अंत 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के साथ हुआ, लेकिन दुखद रूप से अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। शास्त्री जी का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था। उनके पिता का निधन तब हो गया जब वे केवल 1.5 साल के थे। उनकी माता राम दुलारी देवी ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। वे अपने नाना हजारी लाल जी के घर पले बढ़े, जहां उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा मिली। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण होने के बावजूद उनकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी गई। 1917 में उनका परिवार वाराणसी चला गया, जहां उन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल में दाखिला लिया और अपनी आगे की शिक्षा जारी रखी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति का सच्चा संदेश देता है। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन उनके जीवन की दिशा बदलने में उनके शिक्षक निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा। मिश्रा जी एक सच्चे देशभक्त और सम्मानित शिक्षक थे। उन्होंने शास्त्री जी को अपने बच्चों को पढ़ाने का अवसर देकर आर्थिक सहायता भी दी। उनकी देशभक्ति से प्रेरित होकर शास्त्री जी के मन में भी राष्ट्र के लिए कुछ करने की तीव्र भावना जाग उठी। यहीं से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को समझना शुरू किया और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा एनी बेसेंट जैसे महान व्यक्तित्वों के विचारों से प्रभावित हुए। जनवरी 1921 में जब वे 10वीं कक्षा में थे और परीक्षा में केवल 3 महीने शेष थे, तब उन्होंने बनारस में महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय की एक सभा में भाग लिया। गांधी जी के आह्वान से प्रभावित होकर उन्होंने अगले ही दिन स्कूल छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। शास्त्री जी कांग्रेस की स्थानीय शाखा से जुड़े और सक्रिय रूप से धरना प्रदर्शन में भाग लेने लगे। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन नाबालिग होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके मार्गदर्शक जेबी कृपलानी थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व व्याख्याता और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं की शिक्षा के लिए एक विशेष पहल की। इसी क्रम में 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की,
जहां शास्त्री जी ने शिक्षा प्राप्त की। 1925 में उन्होंने दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी से स्नातक किया और उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जो बाद में उनके नाम का स्थायी हिस्सा बन गई। इसके बाद उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की आजीवन सदस्यता ली और मुजफ्फरपुर में हरिजन समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। बाद में वे इस संस्था के अध्यक्ष भी बने। स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 1928 में महात्मा गांधी के आह्वान पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने और उन्हें 2.5 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समर्थन में उन्हें 1 वर्ष का कारावास हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश आंदोलित हो उठा। उस समय जेल से रिहा होने के बाद शास्त्री जी इलाहाबाद पहुंचे और आनंद भवन से स्वतंत्रता सेनानियों को दिशा निर्देश देने का कार्य किया। वे 1937 और 1946 में संयुक्त प्रांत के निर्वाचित प्रतिनिधि भी रहे। स्वतंत्रता के बाद उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा। उन्हें उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव बनाया गया। इसके बाद वे गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला कंडक्टरों की नियुक्ति शुरू की। पुलिस मंत्री के रूप में उन्होंने एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज के बजाय पानी की बौछारों का उपयोग किया जाए। उनके कार्यकाल में 1947 के सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित किया गया, शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया और देश में शांति स्थापित करने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची लगन, देशभक्ति और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तब लाल बहादुर शास्त्री को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए वे चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और प्रचार अभियान के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। 1952 में शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सोरामवुत्तर सह फूलपुर पश्चिम सीट से लड़ा और 69% से अधिक मतों के साथ जीत दर्ज की। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें केंद्र में बुलाकर 13 मई 1952 को भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रेल एवं परिवहन मंत्री नियुक्त किया। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण पेश किया। 1956 में महबूबनगर ट्रेन दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहा, लेकिन नेहरू जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। कुछ ही समय बाद अरियालुर में एक और ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसके बाद शास्त्री जी ने पुनः इस्तीफा दिया और इस बार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। 7 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने 1959 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा 1961 में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। 1964 में उन्होंने बिना किसी विभाग के मंत्री रहते हुए मंगलौर बंदरगाह की नींव भी रखी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश में नेतृत्व का प्रश्न खड़ा हुआ। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 जून 1964 को शास्त्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपने पहले संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत का मार्ग एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना है, जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समृद्धि मिले, साथ ही विश्व शांति और सभी देशों के साथ मित्रता बनाए रखी जाए। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नेहरू जी की नीतियों को आगे बढ़ाया और उनकी मंत्रिपरिषद के कई अनुभवी सदस्यों को बनाए रखा। इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया,
जबकि अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी संतुलन बनाए रखा गया। उनके कार्यकाल में 1965 में मद्रास, आज का तमिलनाडु, में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ। केंद्र सरकार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की दिशा में प्रयास कर रही थी, जिसका गैर हिंदी भाषी राज्यों ने विरोध किया। स्थिति को समझते हुए शास्त्री जी ने एक संतुलित और संवेदनशील निर्णय लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे, तब तक अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी। उनके इस फैसले से तनाव कम हुआ और देश में शांति स्थापित हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी का ये दौर उनके संतुलित नेतृत्व, सादगी और दूरदर्शिता का प्रतीक था, जिसने भारत को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता और दिशा प्रदान की। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया और देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने गुजरात के आनंद में स्थित अमूल दुग्ध सहकारी समिति का समर्थन करते हुए श्वेत क्रांति को प्रोत्साहित किया, जिसका उद्देश्य देश में दूध उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना था। 31 अक्टूबर 1964 को वे आनंद गए, जहां उन्होंने अमूल के पशु चारा कारखाने का उद्घाटन किया। इस दौरान वे किसानों के बीच रहे, उनके साथ भोजन किया और उनकी समस्याओं को करीब से समझा। इसी यात्रा के बाद 1965 में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना हुई, जिसने भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा योगदान दिया। देश में उस समय गंभीर खाद्यान्न संकट था। इस चुनौती का सामना करने के लिए शास्त्री जी ने जनता से अपील की कि वे सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़ दें, ताकि बचा हुआ अन्न जरूरतमंदों तक पहुंच सके। उन्होंने खुद अपने घर में इस नियम को लागू करके उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके इस आह्वान का इतना प्रभाव पड़ा कि देश भर में शास्त्री व्रत रखा जाने लगा और कई होटलों ने भी सोमवार शाम को बंद रहने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों को खेती के लिए प्रेरित करने के लिए अपने सरकारी आवास के लॉन में खुद खेती करके एक मिसाल पेश की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 19 अक्टूबर 1965 को इलाहाबाद में उन्होंने ऐतिहासिक नारा जय जवान, जय किसान दिया, जो आज भी देश की आत्मा को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने 1965 में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इस दौरान उच्च उपज वाली और रोग प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों का विकास भी हुआ। हालांकि वे समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, फिर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत को अनुशासित और संतुलित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। उनकी सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उनके नेतृत्व ने देश को एकजुट कर दिया। इस युद्ध में भारत ने साहसपूर्वक पाकिस्तान का सामना किया और उसे विफल किया। उनका नारा जय जवान, जय किसान केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। विदेश नीति के क्षेत्र में शास्त्री जी ने गुटनिरपेक्षता की नीति को जारी रखा, साथ ही सोवियत संघ के साथ संबंध मजबूत किए। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद उन्होंने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बजट बढ़ाया। उन्होंने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास के लिए भी ठोस कदम उठाए और 1965 में बर्मा, अब म्यांमार, की यात्रा कर वहां के साथ संबंधों को बेहतर बनाया। जब 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र में हमला किया, तब शास्त्री जी ने दृढ़ता के साथ देश का नेतृत्व किया और ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का ये कार्यकाल सादगी, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रहित के प्रति पूर्ण समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। सीमित संसाधनों के बावजूद लाल बहादुर शास्त्री ने हमेशा देश के आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि भारत कभी भी सीमा पर तनाव या संघर्ष पैदा करने में विश्वास नहीं रखता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश भले ही कठिनाइयों और गरीबी का सामना कर ले,
लेकिन अपनी स्वतंत्रता के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। 1 अगस्त 1965 को पाकिस्तान की ओर से उग्रवादियों और सैनिकों ने बड़े पैमाने पर भारत में घुसपैठ की, जिसका उद्देश्य कश्मीर में अस्थिरता फैलाना था। लेकिन भारतीय जनता ने इसका समर्थन नहीं किया। इसके जवाब में भारत ने अपनी सेना को नियंत्रण रेखा पार भेजा और लाहौर की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। इस दौरान पंजाब में भीषण टैंक युद्ध हुए, जबकि भारतीय सेना ने कश्मीर में हाजी पीर जैसी महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा कर लिया। ये युद्ध अंततः 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से समाप्त हुआ। युद्ध विराम के दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए शास्त्री जी ने शांति और सहअस्तित्व का संदेश दिया। उनका मानना था कि देशों के बीच मतभेद चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, समाधान केवल शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से ही संभव है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में शास्त्री जी ने कई देशों का दौरा किया, जिनमें सोवियत संघ, युगोस्लाविया, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, मिस्र और बर्मा शामिल हैं। 1964 में काहिरा सम्मेलन से लौटते समय उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से कराची में मुलाकात की, जो दोनों देशों के संबंधों में एक सकारात्मक पहल थी। 1965 के युद्ध के बाद सोवियत संघ के मध्यस्थ एलेक्सी कोसिगिन की पहल पर ताशकेंट में शांति वार्ता हुई। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और अयूब खान ने ताशकेंट घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिससे युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। व्यक्तिगत जीवन में शास्त्री जी अत्यंत सादगीपूर्ण थे। उनकी लंबाई केवल 5 फीट 2 इंच थी और वे हमेशा साधारण धोती पहनते थे। 16 मई 1928 को उनका विवाह ललिता देवी से हुआ और उनके 4 बेटे तथा 2 बेटियां थीं। उनका परिवार भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहा। 11 जनवरी 1966 को ताशकेंट में शांति समझौते के एक दिन बाद ही शास्त्री जी का हृदयाघात से निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई सवाल और संदेह भी समय समय पर उठते रहे हैं। आज भी लाल बहादुर शास्त्री को एक सच्चे देशभक्त, ईमानदार नेता और सादगी की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। उनकी स्मृति में दिल्ली में विजय घाट स्मारक बनाया गया है। उनकी विरासत और उनके विचार आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को भारत के सबसे सम्मानित और आदर्श प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है। वे एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष नेता थे, जिन्होंने हमेशा धर्म को राजनीति से अलग रखा। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और एकता में है। उन्होंने बताया कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी सभी मिलजुल कर रहते हैं और हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है। यही भारत की पहचान है। शास्त्री जी का जीवन सादगी और ईमानदारी का अद्भुत उदाहरण था। प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर के अनुसार, जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में थे, तब उनकी बेटी बीमार हो गई। उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सके। यह घटना उनके जीवन के संघर्ष और त्याग को दर्शाती है। 1963 में जब वे मंत्री पद से हटे, तो उन्होंने अपने घर की बिजली तक बंद कर दी, क्योंकि अब उन्हें उसका खर्च खुद उठाना था। उनके पास इतनी बचत भी नहीं थी कि वे आराम से जीवन बिता सके। यहां तक कि उनके पास एक पुरानी कार थी, जिसे उन्होंने किश्तों पर खरीदा था और जिसकी किस्तें उनकी मृत्यु के बाद भी बाकी थी। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, जहां यह सिद्धांत था कि व्यक्ति को निजी संपत्ति नहीं जोड़नी चाहिए और जनता की सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। शास्त्री जी ने इस सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से निभाया। वे भारत के पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 19 नवंबर 1964 को उन्होंने लखनऊ के बाल विद्या मंदिर की आधारशिला रखी, चेन्नई के केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया और 1965 में ट्रॉम्बे के प्लूटोनियम संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया।
वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के सुझाव पर उन्होंने परमाणु अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने हैदराबाद में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, इलाहाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया और कई बंदरगाहों तथा परियोजनाओं की नींव रखी। गुजरात में सैनिक स्कूल बालाचड़ी का उद्घाटन और अलमट्टी बांध की आधारशिला भी उनके ही द्वारा रखी गई। शास्त्री जी को उनकी ईमानदारी और सेवा भाव के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दिल्ली में विजय घाट स्मारक उनके सम्मान में बनाया गया है। उनके नाम पर देश में कई संस्थान स्थापित किए गए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान, दिल्ली। वाराणसी के हवाई अड्डे का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता पद या संपत्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सादगी और देश सेवा में होती है। लाल बहादुर शास्त्री की लोकप्रियता और सम्मान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई बड़े शहरों, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, पुडुचेरी, लखनऊ, वारंगल, इलाहाबाद और एर्नाकुलम में प्रमुख सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। केरल के कोट्टायम में शास्त्री रोड भी उनके सम्मान का प्रतीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उनके नाम को अमर किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है, जबकि नई दिल्ली, चेन्नई और लखनऊ में शास्त्री भवन उनके योगदान की याद दिलाते हैं। 2005 में भारत सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय में लोकतंत्र और शासन के क्षेत्र में उनके सम्मान में एक विशेष पद भी स्थापित किया। देश की संसद में भी उन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनका चित्र लगाया गया है, जिसका अनावरण 2 अक्टूबर 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। लोकप्रिय संस्कृति में भी शास्त्री जी का जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा है। 1967 में लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि नामक लघु फिल्म बनाई गई, जो उन्हें समर्पित थी। इसके अलावा 1986 में अपने शास्त्री जी फिल्म भी उनके जीवन को समर्पित थी। उनके प्रसिद्ध नारे पर आधारित जय जवान जय किसान निर्देशक मिलन अजमेरा उनके पूरे जीवन को दर्शाती है। वहीं 2018 की डॉक्यूमेंट्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उनकी मृत्यु से जुड़े रहस्यों और विवादों पर प्रकाश डालती है। 2019 में द ताशकेंट फाइल्स निर्देशक विवेक अग्निहोत्री रिलीज हुई, जो उनकी मृत्यु के रहस्य पर आधारित है और दर्शकों के बीच काफी चर्चित रही। इसके अलावा 2013 की टीवी डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रधानमंत्री के एक एपिसोड में उनके प्रधानमंत्रित्व काल को विस्तार से दिखाया गया। 1967 की प्रसिद्ध फिल्म उपकार, जिसे मनोज कुमार ने निर्देशित किया था, भी शास्त्री जी को समर्पित थी। इस फिल्म का गीत मेरे देश की धरती आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री का जीवन केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों, संस्थानों, फिल्मों और लोगों के दिलों में आज भी जीवित है।